भारत के यशस्वी व्यक्तित्व के धनी अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर आज मैं अपनी वो कविता आपको ये सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो उनकी देवगमन के समय मैंने लिखी थी। जब मुझे पता चला कि आज एक पुण्य आत्मा अटल जी का देहावसान हो गया है और एकदम से मन को विश्वास नहीं हुआ कि एक इतना बड़ा व्यक्तित्व हमारे बीच में नहीं रहा है। क्योंकि आज भी जब हम अटल जी की बात करते हैं या उनका नाम आता है तो वह हमारे जहन में उभर कर के आ जाते हैं, हमारी आंखों के सामने दृष्टिगत होते हैं। वो आज हमारे बीच में न होकर के भी होने जैसा एहसास कराते हैं, क्योंकि उनके द्वारा किए गए कार्य, उनका व्यक्तित्व, उनका व्यवहार और इस राष्ट्र के प्रति की गई उनकी कृतियाँ और कर्तृत्व हमें आज भी उन्हें याद करने को मजबूर करता है। और ऐसे व्यक्तित्व के लिए मैं आज से सालों पूर्व जब उनका देहावसान हुआ था, जब वो देवलोक गमन किए थे, तब मैंने ये कविता लिखी थी जो आज भी मुझे बार बार उनकी याद दिलाती है। और आज एक बार पुनः उनकी पुण्यतिथि पर मैं इसको पढ़ कर के उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि ज्ञापित करना चाहता हूँ। और वो कविता आपके सामने पेश है कि ये दिल आज इतना बेजार क्यों हो गया है, ये दिल आज इतना बेजार क्यों हो गया है, ये दिल आज इतना बेजार क्यों हो गया है। तेरे जाने की खबर से गमगीन क्यों हो गया है, तेरे जाने की खबर से गमगीन क्यों हो गया है। जैसे ही मुझे पता चला कि अटल जी का देहावसान हो गया है तो स्वतः ही मेरे दिल से ये उद्गार निकले कि ये दिल आज इतना बेजार क्यों हो गया है, ये दिल आज इतना बेजार क्यों हो गया है। तेरे जाने की खबर से गमगीन क्यों हो गया है, तेरे जाने की खबर से गमगीन क्यों हो गया है। तेरी तदबीर से दुश्मनों की अदावत भी फना हुई, तेरी तदबीर से दुश्मनों की अदावत भी फना हुई। वतन पर बिजली गिरी फलक खुश क्यों हो गया है, वतन पर बिजली गिरी। हमारे देश पर एक बिजली की तरह वो आघात था अटल जी का देहावसान। तब एक कवि के रूप में ये भाव निकल कर के आए कि तेरी तदबीर से दुश्मनों की अदावत भी फना हुई, वतन पर बिजली गिरी फलक खुश क्यों हो गया, फलक खुश क्यों हो गया। सरिताए अटल इंतजार कर रही थी तेरा, सरिताए अटल इंतजार कर रही थी तेरा। सरिताओं के संगम का उनका वादा था, उनका सपना था, उनकी सोच थी। देख पाते हैं कि अब उनकी सोच को, उनके इस सपने को कौन से प्रधानमंत्री पूरा कर पाते हैं। अभी भी हमें उनके सपने को पूरे करने का आज संकल्प लेने की आवश्यकता है। सरिताए अटल इंतजार कर रही थी तेरा, इनके मिलन के बिना ही तेरा जाना क्यों हो गया, इनके मिलन के बिना ही तेरा जाना क्यों हो गया। पोखरण के धमाकों से दिल खिल गए थे, पोखरण के धमाकों से दिल खिल गए थे। हर भारतीय का चेहरा खिल गया था, फूल की भांति चमक गया था उनका ललाट। उनके चेहरे पर एक विशेष आभा चमक उठी थी जब अटल जी ने 1998 के अंदर पोखरण के अंदर धमाके किए थे, परमाणु शक्ति का परीक्षण किया था। तब एक कवि के उद्गार निकल कर के आते हैं कि पोखरण के धमाकों से दिल खिल गए थे, यमुना किनारे पाक मन से गले मिल गए थे। हमने हमारे सबसे बड़े प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ में भी वहाँ यमुना के किनारे आगरा के ताजमहल में
जब मुशर्रफ को अटल जी ने गले लगाया तो पूरे विश्व को एक संदेश दिया कि हम दोस्ती चाहते हैं, अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते। लेकिन पाकिस्तान अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आया। पोखरण के धमाकों से दिल खिल गए थे, यमुना किनारे पाक मन से गले मिल गए थे। गाँवों की पगडंडियां सड़कों की जाल बन गई, गाँवों की पगडंडियां सड़कों की जाल बन गई। भारत देश की हिंदी विश्व में महान बन गई, भारत देश की हिंदी विश्व में महान बन गई। आज जो हम ये जो जाल देख रहे हैं चारों ओर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं का, वह जाल हमारे को एक सपने जैसा लगता था पहले, लेकिन अटल जी की दृढ़ संकल्प शक्ति का परिणाम है कि आज ढाणी गांव एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं। और यातायात के साधनों की वजह से और इन सड़कों की वजह से आज कोई भी व्यक्ति असुविधाओं का सामना नहीं कर पा रहा है, जिससे शिक्षा का और यातायात का, व्यापार का और कनेक्टिविटी बढ़ने से भारत विकास के पथ पर निकल गया है। गाँवों की पगडंडियां सड़कों की जाल बन गई, भारत देश की हिंदी विश्व में महान बन गई। अटल जी ही थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देकर के हिंदी भाषा के गौरव को सामने लाए और गौरव को बढ़ाने का कार्य किया। शिक्षा की अलख जगाकर अंत्योदय से उद्धार किया। आज जो हम जितनी भी माध्यमिक स्कूलें हम देख रहे हैं, उनको प्रतिस्थापित करने का कार्य अटल जी ने किया था। उनकी सोच थी कि हर गांव ग्रामीण स्तर के ऊपर उच्च प्राथमिक स्कूल जरूरी है और इसीलिए उन्होंने शिक्षा की अलख जगाने का काम किया और जगह जगह पर स्कूलों का निर्माण कार्य किया। जो आज ये भौतिक संसाधन हमें स्कूलों में नजर आ रहे हैं, ये माननीय अटल जी की ही देन है। शिक्षा की अलख जगाकर अंत्योदय से उद्धार किया। अंत्योदय योजना ला करके आम एक पिछड़े गरीब व्यक्ति तक, जो कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर जो अपनी आजीविका के माध्यम से अपना उदरपूर्ति नहीं कर पा रहा हो, उस तक अनाज पहुंचाने का कार्य। पहले हजारों क्विंटलों अनाजों को समुद्र में फेंक दिया जाता था। अटल जी ने कहा कि समुद्र में क्यों, यह हमारे गरीब तक पहुंचना चाहिए और उन्होंने अंत्योदय की योजना के माध्यम से गरीब तक पहुंचाने का कार्य किया। शिक्षा की अलख जगाकर अंत्योदय से उद्धार किया। भारत दीप का जगमग दीपक अदीप्त क्यों हो गया, भारत दीप का जगमग दीपक अटल जी अदीप्त क्यों हो गया, भारत दीप का जगमग दीपक अदीप्त क्यों हो गया। ये दिल आज इतना बेजार क्यों हो गया, तेरे जाने की खबर से गमगीन क्यों हो गया। तेरी तदबीर से दुश्मनों की अदावत भी फना हुई। वतन पर बिजली गिरी फलक खुश क्यों हो गया, वतन पर बिजली गिरी फलक खुश क्यों हो गया, वतन पर बिजली गिरी फलक खुश क्यों हो गया।